अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हुमायूं हारून जना ग्रुप एलडीए सिटी से। आज मेरे साथ मौजूद हैं जवाद शाकिर साहब। जैसे कि आपको मालूम है कि पिछली एक वीडियो हमने बनाई थी एलडीए सिटी के हवाले से, जिसमें एक मुकम्मल एलडीए का ओवरव्यू दिया था, जिसमें डेवलपमेंट प्राइसेस और लोकेशन के बारे में डिटेल में जवाद साहब ने बताया था आपको। तो आज एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर हुए हैं, जिसमें जवाद साहब आपको बताएंगे कि क्या एलडीए में कहाँ कहाँ पे पोजेसन दिया जा चुका है और क्या तरीक़ाकार है पोजेसन हासिल करने का, क्योंकि काफ़ी लोगों की क्वेरीज़ थी, अलॉटीज़ थी कि पोजेसन के हवाले से कोई वीडियो बनाई जाए। तो जवाद शाकिर साहब आज आपको इसके बारे में इंशाल्लाह मुकम्मल एक व्यू देंगे। तो आएँ बात करते हैं जवाद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जवाद भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। जवाद भाई, जैसे कि एक पहले वीडियो बनाई थी हमने, तो माशाल्लाह लोगों ने काफ़ी उसको लाइक भी किया, देखा भी और उस पे अच्छे व्यूज़ आए हैं। तो मेरा ख़्याल था कि एक इसी तरह की हम नेक्स्ट वीडियो बनाएँ, जिसमें लोगों को मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दी जाए कि पोज़ीशन के हवाले से। तो आपकी पोज़ीशन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन लोगों को आप देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। जैसा कि व्यूवर्स आपको पता है कि एलडीए सिटी ने इस वक्त 5 ब्लॉक्स को ये पोजेसन दे चुके हैं, जिसमें सी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक और बी ब्लॉक शामिल है। तो व्यूवर्स, जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त जो प्लॉट होल्डर्स हैं उनको ये मसला दरपेश आ रहा है कि पोजेसन कैसे अप्लाई किया जाए, पोजेसन अप्लाई करने का क्या तरीक़ेकार है। अब बाज़ बंदे इस तरह हैं जो नए सिरे से मतलब प्लॉट बाय करते हैं, लेकिन उन जब वो प्लॉट की वो ट्रांसफ़र के लिए जाते हैं वहाँ पे, तो उनको काफ़ी मतलब परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए कि सोचा कि क्यों ना आज एक ये इस चीज़ को आपको प्रॉपर क्लियर किया जाए। सबसे पहले व्यूअर्स, आपने करना क्या है कि अगर आप सी ब्लॉक, बी ब्लॉक मतलब इन 5 ब्लॉक्स के अंदर अगर आपका प्लॉट है और आप उसका पोज़ीशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ज़रूरी है कि उसके जो ड्यूज़ हैं वो सारे आपके क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले इसमें आपका जो एग्ज़ैम्पशन लेटर है या आपके पास एलोकेशन लेटर है, इसकी कॉपी करवानी है आपने, अपने सीएनएसी की कॉपी करवानी है। साथ आपने जो डेवलपमेंट चार्जेज़ हैं, उनकी कॉपी करवानी है और एक 300 वाला अपने नाम का, जिसके नाम पे वो प्लॉट है, उसके नाम का आपने एक एग्रीमेंट निकलवाना है ओपन, मतलब खाली। और ये सारी चीज़ें लेके आपने एलडीए सिटी में चले जाना है, ठीक है? वहाँ पे वन विंडो है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें अपनी प्रॉपर एक एनवेलप में डाल के उधर आप सबमिट करवाएँ। उधर आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी, स्टैम्प पेपर है, जो 300 वाला एग्रीमेंट है आपका, वो भी आपको एक प्रिंट करके देंगे। उसके ऊपर भी आपने अपना साइन थंब मतलब करके एज़ इट इज़ आपने वहाँ पे अपना विंडो नंबर आपने लगवा लेना है। तो इस तरह आपका जो है पोज़ीशन अप्लाई हो जाता है। और ये लगाने के जो प्रोसेस है, 15 से 20 दिन का ये प्रोसेस होता है। इसमें जब आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद आपके प्लॉट की डिमार्केशंस होती हैं, उसके हवाले से आपका चालान बनता है। वो चालान आपको ऑनलाइन आपको व्हाट्सएप आ जाता है एलडीए की तरफ से, आप वो जमा करवाएँ और जमा करवाते साथ ही आप एलडीए में वो दोबारा से जाके अपना वो चालान सबमिट करवाएँ कि एज़ इट इज़ मैंने अपना ये चालान जो है जमा करवा दिया हुआ है। उसके बाद एलडीए का जो सब इंस्पेक्टर है और टीपा के एक बंदे होते हैं, वो मतलब आपको एलडीए सिटी साइट पे बुलाते हैं, जहाँ पे आपका प्लॉट की जो लोकेशन है, एग्जैक्ट प्लॉट के सामने खड़ा करके आपकी पिक्चर होती है। और ये जो इन्होंने एक्शन लिया है, ये इस वजह से लिया है कि ताकि जो प्लॉट होल्डर्स हैं उनके साथ कोई दो नंबरी ना हो। दो नंबरी मीन्स कि आपको पता है कि प्लॉट के सामने खड़ा करके एग्जैक्ट जब आपकी पिक्चर बनेगी तो सबको पता होगा कि ये मतलब एग्जैक्ट ओनर है इस प्लॉट का। तो जैसे ही आपकी पिक्चर होती है, पिक्चर होने के बाद 2 या 3 दिन बाद आपको पोजेसन लेटर जो है उसके लिए आपको बुला लिया जाता है और आप अपना जाके पोजेसन जो है रिसीव कर सकते हैं। जवाद शाकिर साहब ने पोजेसन का सारा प्रोसीजर बता दिया है। मैं आपको इंशाल्लाह प्रॉपर गाइडेंस दे दी है। तो फिर भी अगर कोई आपका इसके बारे में कोई भी क्वेरी हो, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जवाद साहब से भी रब्ता कर सकते हैं और मेरा भी नंबर आ रहा होगा, तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। तो बाकी ये तो हो गई पोजेसन की बात। तो अगर मैं ट्रांसफ़र की प्रोसीजर के बारे में बात करूँ, तो उसमें भी अब काफ़ी लोगों को दुश्वारी आ रही है, परेशानी हो रही है कि ट्रांसफ़र का सेट वगैरह नहीं जमा हो रहा है एलडीए सिटी में। और ये क्यों ये मसला आ रहा है, तो इसके बारे में भी जवाद शाकिर साहब से थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन लेंगे, ताकि क्लाइंट्स को ये भी इसमें भी क्लैरिफ़िकेशन हो जाए। तो जवाद भाई, इसमें क्या कहते हैं? व्यूअर्स, बेसिकली आपको पता है कि जिन्ना सेक्टर में टोटल 18 ब्लॉक्स हैं। 5 ब्लॉक्स में ये पोजेसन दे चुके हैं और जो पोजेसन जो ब्लॉक हैं, इनका जो ट्रांसफ़र का जो तरीक़ेकार है वो इन्होंने थोड़ा-सा डिफरेंट किया है। उसमें ये है कि सबसे पहले आपने पोजेसन के लिए अप्लाई करना है और जब पोजेसन के लिए आप अप्लाई कर लेते हो,
उसके बाद उसकी जब डिमार्केशन होती है, उसका एक एरिया मतलब ये निकालते हैं कि कुछ प्लॉट्स में जो एरिया है वो मतलब लगा लें कि कंप्लीट आता है। जिस तरह 5 मरला है 5 मरला आएगा, 10 मरले का 10 मरला आएगा, 1 कनाल का 1 कनाल आएगा, 2 कनाल का 2 कनाल आएगा। लेकिन कुछ प्लॉट्स इस तरह के हैं जिनमें स्क्वायर फुट के हिसाब से जो लैंड है वो ज़्यादा होती है। तो अब इन्होंने ये तरीक़ाकार किया है कि अब जितने भी प्लॉट हैं इन 5 ब्लॉक्स के अंदर, इन पाँचों ब्लॉक्स में सबसे पहले आपने पोजेसन अप्लाई करना है। जो सेलर है वो पोजेसन, जो मतलब रियल ओनर है वो पोजेसन अप्लाई करेगा। ये नहीं कि जो नया परचेजर है वो अप्लाई करेगा। नया जो ओनर मतलब जो ओल्ड जो ओनर है वो पोजेसन के लिए अप्लाई करेगा, उसी को ही पोजेसन लेटर मिलेगा। अब उसके अकॉर्डिंग जो ट्रांसफ़र फीसें हैं, जिस तरह ट्रांसफ़र फीसों में टीएमए, स्टैम्प ड्यूटी, एफबीआर फीस, एलडीए की फ़ीस आती है, ये सारी फ़ीसें उस पोजेसन के अकॉर्डिंग आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होनी है। अब जिस तरह अदर ब्लॉक्स है जो नॉन पोजेसन है, उनमें इस तरह है कि वो नॉर्मल जो फीसें चल रही हैं 10 मरला की, 5 मरला की, 1 कनाल की, वो उसी तरह ट्रांसफ़र होंगे। लेकिन जो पोजेसन जो ब्लॉक है, यहाँ पे आपके प्लॉट का एरिया देखा जाएगा कि कितना एरिया है। उस एरिया के अकॉर्डिंग आपको ट्रांसफ़र फीसें मतलब आपको वो पड़ेंगी। और ये वो एरिया किस तरह है कि वो डीसी रेट के अकॉर्डिंग ये मतलब वो मेजरमेंट निकालेंगे कि डीसी रेट के अकॉर्डिंग आपको वो फीसें पड़ेंगी। और ये ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, प्लॉट ट्रांसफ़र करने के लिए आपके ड्यूज़ सारे क्लियर होने चाहिए पोजेसन ब्लॉक के अंदर। ज़ाहिर बात है जब पोजेसन आप लोगे तो आपके सारे ड्यूज़ क्लियर होंगे तो आपको पोजेसन मिलेगा, वरना पोजेसन भी अप्लाई नहीं होगा। पहले ये होता था कि ये वैसे ही मतलब लोग अप्लाई कर देते थे, स्टार्टिंग में 1-2 महीने आपको ये रिलीफ मिला है। लेकिन अब ये जो है हाई अथॉरिटी मतलब इनकी मीटिंग्स हुई हैं, उनमें सख्ती से ये मना किया गया है कि जो जितने भी पोजेसन ब्लॉक हैं उनको प्रॉपर ऑल ड्यूज क्लियर उनका जब होगा उसके बाद पोजेसन अप्लाई होगा, वरना पोजेसन अप्लाई नहीं होगा। जी व्यूअर्स, ये ट्रांसफ़र के बारे में जवाद शाकिर साहब ने डिटेल में बता दिया है। तो फिर भी अगर किसी की कोई क्वेरी हो या किसी को कोई मसला पेश हो तो वो इंशाल्लाह स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। डेवलपमेंट का पूछें तो डेवलपमेंट का क्या किस तरह जमा करवा सकते हैं और कितने डेवलपमेंट हैं 1 कनाल प्लॉट्स के, तो 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल प्लॉट के, तो उसके बारे में भी ज़रा जवाद भाई बताएँ। व्यूअर्स, आपको पता है कि इस वक्त 4 बैलेट हो चुके हैं, जिसमें फर्स्ट बैलेट, सेकंड बैलेट, थर्ड एंड फोर्थ बैलेट। फर्स्ट और सेकंड बैलेट के जितने भी प्लॉट्स हैं 5 मरला के 4 लाख, 10 मरला के 6,90,000, 1 कनाल के 11.5 लाख रुपए। और जो थर्ड और फोर्थ बैलेट है इनके डेवलपमेंट चार्जेस इन्होंने डबल कर दिए थे। और 5 मरला के जो हैं वो 8 लाख बनते हैं, 10 मरला के 14 लाख और 1 कनाल के 23 लाख बनते हैं। और इस वक्त आपको पता है कि जो फर्स्ट और सेकंड बैलेट है उस पे इनका फ़ाइन चल रहा है। तो वो ज़ाहिर बात है, जो लास्ट डेट थी फर्स्ट और सेकंड बैलेट के डेवलपमेंट चार्जेस जमा करवाने की वो 30 जून 2022 थी। उसके बाद जो भी अब डेवलपमेंट चार्जेस जमा करवा रहे हैं या पोजेसन ले रहे हैं या अपना प्लॉट सेल कर रहे हैं तो उनको वो फ़ाइन पड़ रहा है। और जो थर्ड बैलेट और जो फोर्थ बैलेट के जितने भी प्लॉट्स हैं उनके डेवलपमेंट चार्जेस मेरे ख्याल से अभी जो फोर्थ बैलेट है उसकी 7th इंस्टॉलमेंट चल रही है और जो थर्ड बैलेट है उसकी 8 इंस्टॉलमेंट चल रही है। अब ज़ाहिर बात है जिस बंदे ने पोजेसन लेना है तो वो सारे अपने जो ड्यूज़ हैं वो क्लियर करेगा, उसके बाद उसको पोजेसन मिलेगा। ये नहीं कि वो 7 के साथ ट्रांसफ़र हो जाए, 8 के साथ ट्रांसफ़र हो जाए। ये इन्होंने मस्ट कर दिया है कि अपने ड्यूज़ क्लियर करो और पोजेसन लो। इसके अलावा ये भी क्यूरीज आ रही हैं कि डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर जो फ़ाइन पड़ रहा है तो उसमें कोई रिलैक्सेशन मिल सकती है उनको या नहीं मिल सकती, उसके बारे में क्या अपडेट? व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि जो फ़ाइन है ना, अब ये बाज़ क्लाइंट्स का ना ये क्वेश्चन होता है कि हमें अभी तक मतलब इन्होंने पोजेसन नहीं दिया, हम अभी मतलब अपने प्लॉट्स पे जाके मतलब अभी मौके पे जाके नहीं देख सकते प्लॉट्स को। तो सर देखिए, ये तो आपको पता है कि ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। अब जैसे जैसे इनको बजट आता है वैसे वैसे ये अपना काम करते हैं। इसमें देखो इनका कोई कसूर नहीं है कि हम कहें कि हमें 10 साल हो गए, हमें 11 साल हो गए, हमें 12 साल हो गए। ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि ये कुछ छोटा प्रोजेक्ट तो है नहीं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और स्टेप बाय स्टेप ये अपना काम कर रहे हैं। और इसमें जो फ़ाइन है उस पे 0% भी रिलैक्सेशन नहीं है, फ़ाइन आपको देना ही पड़ेगा। उसके बिना आपको लगा लें कि 0% भी रिलीफ़ नहीं है, फ़ाइन में तो ये लगा लें कि 0% रिलीफ़ नहीं है, तो वो आपको पे करना पड़ेगा। जी, ये तो जवाद भाई ने डेवलपमेंट और के बारे में और फ़ाइन के बारे में जो भी क्यूरीज थी वो बता दी हैं। तो इस टाइम हमारी जो करंट लोकेशन है ये ई ब्लॉक है और ई ब्लॉक में भी थोड़ा-सा आपको भाई एक ओवरव्यू देंगे कि ई ब्लॉक में प्लॉट की क्या प्राइस चल रही हैं और बाकी ब्लॉक्स हैं जो पोजेसन वाले उनमें क्या प्राइसेज़ हैं और इनमें क्या-क्या किस-किस कैटेगरी के प्लॉट्स हैं
और उसके अलावा इनमें डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है, और बाकी जो पोजेसन के हवाले से था वो तो पहले ही बता दिया है, तो बाकी चीज़ों के बारे में पूछेंगे। वीवर्स, जैसा कि आपको पता है कि टोटल 5 ब्लॉक्स है जिनमें इन्होंने पोजेसन दिया है। अब सबसे पहले हम सी ब्लॉक की बात करते हैं। सी ब्लॉक में 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स मौजूद है। इसी तरह ई ब्लॉक है जो सी ब्लॉक के बिल्कुल लगाने के ऑपोजिट है, और ये भी खुंजराब रोड के ऊपर ही आता है, 200 फीट चनाब रोड के ऊपर आता है, और यहाँ पे 1 कनाल और 2 कनाल की कैटेगरी मौजूद है। और इसके साथ बिल्कुल डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक में भी 1 कनाल के प्लॉट्स मौजूद हैं। टोटल 1 कनाल के प्लॉट्स मौजूद हैं। उसके साथ इन्होंने बी ब्लॉक है। बी ब्लॉक बेसिकली आपको पता है एक छोटा ब्लॉक है, खुंजराब रोड और हुंजा रोड के ऊपर मौजूद है, और वहाँ पे टोटल 1 कनाल के प्लॉट्स मौजूद हैं। और एक ब्लॉक है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक टोटली 5 मरला है, और वो नीलम रोड और 200 फीट चनाब रोड के ऊपर मौजूद है। अगर रेट्स के हवाले से हम बात करें, सी ब्लॉक में 5 मरले का जो रेट है इस वक्त 40 लाख से कोई 48 लाख की ब्रैकेट में रेट है। इसमें ऑल कैटेगरी आ जाती है। 10 मरला जो है तकरीबन 64 से रेट शुरू होता है और तकरीबन 80 तक रेट जाता है। और कुछ प्लॉट्स इसके मेन बुलवार्ड के हैं, वहाँ पे रेट थोड़े से ज़्यादा हैं। और 1 कनाल का जो रेट है वहाँ वो तकरीबन लगा लें कि 1 करोड़ से रेट शुरू होता है और तकरीबन 2 करोड़ तक रेट जाता है। और जो 2 कनाल है वो तकरीबन लगा लें कि कोई 4 करोड़ 80 लाख से लेके कोई 6 करोड़ की ब्रैकेट में रेट है सी ब्लॉक में। और इसी तरह हम आते हैं ई ब्लॉक में। ई ब्लॉक में जो 1 कनाल का प्लॉट है वो तकरीबन लगा लें कि जो जनरल प्लॉट है वो 85 लाख के प्लस माइनस में है। और अगर आप खुंजराब रोड की बात करें तो वहाँ पे रेट आपको मिलेगा तकरीबन कोई 1.20 से लेके कोई 1.35 की ब्रैकेट में। और कुछ प्लॉट्स इसके 2 कनाल के हैं, उनका रेट सेम वही है 4.5 से 5 करोड़ की ब्रैकेट में। और इसी तरह हम डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक में भी सेम वही रेट है। 85 से रेट शुरू होता है और तकरीबन 2 करोड़ तक रेट जाता है, क्योंकि कुछ प्लॉट्स उसके मेन रोड्स के ऊपर हैं। और इसी तरह हम बी ब्लॉक की बात करें तो बी ब्लॉक में भी सेम यही रेट है। 77 से लेके कोई तकरीबन लगा लें कि कोई 1 करोड़ 90 लाख तक रेट है वहाँ पे। और एफ ब्लॉक टोटली 5 मरला है, तो एफ ब्लॉक में रेट शुरू होता है तकरीबन 30 लाख से रेट शुरू होता है और तकरीबन 70 लाख तक रेट जाता है। इसमें नॉर्मल प्लॉट, कॉर्नर, फेसिंग पार्क, 150 फीट रोड और 200 फीट रोड के ऑल कैटेगरी मतलब इसके अंदर आ जाती है। हाँ जी, ठीक हो गया। ये जवाद शाकिर साहब ने पोजेसन में रेट के हवाले से ब्लॉक्स में बता दिया कि क्या क्या प्राइसेस चल रही हैं। पोजेसन प्लॉट्स की ये रेट बताए हैं जवाद साहब ने, जिन 5 ब्लॉक्स में पोजेसन दे दिया गया है एलडीए की तरफ से। जी जवाद शाकिर साहब, इनमें जो 5 ब्लॉक्स में पोजेसन दे दिया गया है, तो इनमें डेवलपमेंट की क्या अपडेट है और इलेक्ट्रिसिटी की का काम कहाँ तक इनमें कंप्लीट हो गया, तो उसके बारे में भी ज़रा क्लाइंट्स को अपडेट कर दें। वीवर्स, इस वक्त जो ये 5 ब्लॉक्स हैं ये लगा लें कि रेडी टू पोजेसन है। और कुछ क्लाइंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि अभी वहाँ पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। ज़ाहिर बात है ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है एलडीए की तरफ से कि आपको ये सिचुएशन नहीं थी कि इस सिचुएशन में उन्होंने आपको पोजेसन दिया है। अब पोजेसन देने का पर्पज़ ज़ाहिर बात है आपके सामने ही है कि सी ब्लॉक में इस वक्त 6 घर शुरू हो चुके हैं। तकरीबन 3 घर जो हैं वो फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं, और जो बाकी 3 हैं वो अभी शुरू होने वाले हैं। और इसके अलावा डेवलपमेंट के हवाले से अगर आपको मैं अपडेट करूं तो सी ब्लॉक मैक्सिमम लगा ले कि 110% क्लियर है। सिर्फ वहाँ पे क्या है कि बिजली का आना बाकी है और पानी का आना बाकी है। बाकी जो इस वक्त जो ये अपना काम करे, मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा बाकायदा इस चीज़ को कि इस वक्त जो डीपीज़ हैं सी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में और ई ब्लॉक में इन्होंने इंस्टॉल करना शुरू कर दिए हैं। बाकायदा इन्होंने वायर्स भी डालना शुरू कर दिए हैं। और पानी के पाइप्स ऑलरेडी पहले डले हुए थे, और अब ये लगा लें कि सिर्फ ये थोड़े दिन की बात है, इंशाल्लाह आपको यहाँ पे हर फैसिलिटी मिलेगी। तो उम्मीद है कि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी पोजेसन ब्लॉक्स के हवाले से। और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो हमारा यूट्यूब चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें और वीडियोज़ को लाइक किया करें, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें और एलडीए सिटी के हवाले से जो भी नई इन्फॉर्मेशन आए वो आप तक पहुँचती रहे। तो इंशाल्लाह इसी तरह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।